एनालिसिस ऑफ DU 2021 LLB एंट्रेंस एग्जाम। तो हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना। तो अगर आप DU 2022 के एस्पिरेंट हैं, DU 2022 के लिए प्रिपेयर करें या 2023 के लिए प्रिपेयर करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें पता चलता है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर हमें पता चलता है। क्या हमें ये पता चलता है कि पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है या चेंज हुआ है। हमें लर्निंग्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड वो लर्निंग्स अगर हम अपनी प्रिपरेशन में लगाते हैं तो हमारी एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे DU 2021 का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर DU 2022 एग्जामिनेशन। अपडेटेड वीडियो रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. स्टैटिक जीके में से हमारे 19 क्वेश्चंस आए थे, 19 क्वेश्चंस। अब स्टैटिक जीके अगर हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाते हैं ना, 5 इयर्स या 4 इयर्स के, तो हम देखेंगे 1 to 2 क्वेश्चंस आए थे, या फिर 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे, या फिर 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे। बट इस बार 2021 के एग्जाम में आपके 19 क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टैटिक जीके। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे नंबर 1 हमें ये सीखने को मिलता है दैट एवरी सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। एवरी सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। जो पिछले सालों में इम्पॉर्टेंट नहीं था, वो ये नहीं पता कौन से साल में वो इम्पॉर्टेंट बना दे। नंबर 1 लर्निंग हमें ये मिलती है, हमें ये लर्निंग मिलती है क्योंकि हमारे DU के अंदर क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हमें वो ये नहीं बताते कि भाई इंग्लिश में से 10 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स में से इतने आएंगे, लॉजिकल में से इतने आएंगे, जीके में से इतने। नो, देयर इज नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस देयर इज नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो हमारा सिलेबस बनता है वो कैसे बनता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके। ये एनालिसिस मैंने किया हुआ है, ठीक है। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कंप्लीट एनालिसिस का, कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर DU 2022 एग्जाम। वो फॉलो करो, एंड दैट द स्टूडेंट्स हु फॉलोड इट फॉर 2021 एंड इवन फॉर 2020 वर एबल टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है ना। तो सिलेबस सारा हमने करना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से आए। बुक्स में से एक क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन था, ठीक है। कैपिटल सिटीज ज्योग्राफी में से एक क्वेश्चन था। डांस, डांस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन, कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे स्टैटिक जीके में से एक क्वेश्चन आए, चाहे 2। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से 7 क्वेश्चन आए थे, और वैसे भी इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। 100% का टॉपिक है ये, मतलब 100%। ये तो आपने फर्स्ट रन के अंदर ही प्रिपेयर कर लेने हैं टॉपिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एक क्वेश्चन आया, साइंस में से 4 to 5 क्वेश्चन आए। अब देखिए फर्स्ट रन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए आप अपनी प्रिपरेशन, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमें हर चीज़ कवर करनी है। बट हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को 2 स्टेजेस में या 2 रन्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट रन और सेकंड रन। फर्स्ट रन के अंदर हम हर टॉपिक, हर सेक्शन का इम्पॉर्टेंट, एवरी सेक्शन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर लेंगे। हो सकता है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आपका जो डांस है, ये 100% वाले टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम ये कवर कर सकते हैं फर्स्ट रन में। ऐसे करते हुए हम हर सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक कर देंगे, और फिर हम दूसरे छोड़ेंगे नहीं, वी वोंट लीव देम। सेकेंड रन के अंदर हम बाकी सारे कर लेंगे। ऐसा क्या होगा कि हम फर्स्ट रन में जब ये अपने जो बहुत 100% वाले टॉपिक कर लेंगे, तो सेकेंड रन जब हम कर रहे होंगे तब हम ये टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे, तो हमारे ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पक्के वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। बेनिफिट रहेगा, इससे कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो ये हम करेंगे। तो जो मैंने 100% वाले टॉपिक्स बताए हैं आपको, वो आप मार्क कर लोगे अपने प्लानर में, जिसमें भी आप सिलेबस नोट कर रहे हो, ठीक है ना। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU 2022, ठीक है ना। उसके अंदर आपकी बुक्स डिस्कस करी हुए हैं, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है ना, स्टैटिक जीके के लिए 2 वेज हैं जिससे आप अपनी स्टैटिक जीके कवर कर सकते हो।
एक तो ये है कि आप MCQ स्टडी करके चले जाओ। आप यूनिवर्सल्स की बुक आती है, क्लैट प्रिपरेशन के लिए आती है, बट वो DU के लिए बहुत अच्छी रहती है यूनिवर्सल्स की बुक, और सिंगल्स की बुक बाय कर सकते हो, या फिर सिंगल्स या फिर यूनिवर्सल्स, प्रेफरेबली सिंगल्स। ठीक है, दोनों भी बाय कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कह रहे हो कि हम यूनिवर्सल्स और सिंगल्स दोनों बाय कर लेंगे, तो आप ये बताओ स्टैटिक जीके कहाँ से करना है। तो स्टैटिक जीके मैं यूनिवर्सल्स में से बोलूंगी। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है वो आपका सिंगल्स में दिया हुआ है, वो आपका यूनिवर्सल्स में नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, तो एक बुक में से अगर आप MCQs पढ़ जाएंगे तो वो मोर देन इनफ रहेगा। प्लस आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं इन्हीं बुक्स में से। ठीक है ना, MCQs प्लस थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। पहले MCQs को रट्टा मार लो। ठीक है ना यार, मैं रट्टा मारने के लिए बोल रही हूँ, मुझे पता है, बट ये जरूरी है। एंड रट्टा मारने के लिए भी जब आप क्वेश्चन पढ़ो, मतलब दिन में आप 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, तो 30 क्वेश्चंस को गूगल कर लो। ठीक है ना, उनके बारे में समझ लो, उनको वहीं पे लिख लो, MCQs के साथ साथ ही उनकी एक्सप्लेनेशन लिख लो, आपको इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, एक तो ये वे आउट है आपका। ठीक है, सेकंड वे आउट है कि आप एक प्रॉपर बुक बाय कर लो, जैसे कि पियर्सन्स या फिर ल्यूसेंस। ठीक है, पियर्सन्स या फिर ल्यूसेंस। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है पियर्सन्स या ल्यूसेंस बाय करने में? आप पियर्सन्स और ल्यूसेंस बाय तो कर लोगे, नंबर 1 आपको ये नहीं पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पता चलेंगे। नंबर 2, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेंदी हो जाता है, तो सारा का सारा आप कवर कर पाओगे या नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ल्यूसेंस मुझे फिर नहीं पसंद है, फिर भी मुझे पियर्सन्स पसंद है। ठीक है ना, पियर्सन्स की कंसाइज जीके आती है, वो आप बाय कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बट फिर भी ये सुजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट रन, यहाँ पे भी रन कर लो, फर्स्ट रन के अंदर ये करो। ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर टाइम बचता है बहुत ज़्यादा तो आप पियर्सन्स पे जा सकते हो, बट पहले ये वाली चीज़ कर लो, इधर वाली, एंड फिर आप ये देख सकते हो। राइट, इट इज़ ऑन यू टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। सारी बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर श्योर मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको स्टैटिक जीके प्रिपेयर करना है। एंड वंस यू आर डन विद योर स्टैटिक जीके, ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सिंगल्स में मिल जाएंगे, सिंगल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, सिंगल्स की बुक में। ठीक है ना, वहां से आप सारे जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, यस दे गेट रिपीटेड। ठीक है ना, रिपीट आपके होते हैं। अनदर पॉइंट, आपको स्टैटिक जीके की कोई भी बुक, चाहे आप यूनिवर्सल्स में से कर रहे हो, सिंगल्स में से कर रहे हो, पियर्सन्स में से कर रहे हो, ल्यूसेंस में से कर रहे हो, आपको वही टॉपिक्स कवर करने हैं, वही टॉपिक्स कवर करने हैं जो मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU 2022 के अंदर आपको सारा सिलेबस नोट करवाया हुआ है। ठीक है, सिलेबस वहां से नोट करोगे, सिलेबस वहां से नोट करोगे, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करें, हम सिर्फ 2021 में कहाँ से क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स, प्रीवियस 5 ईयर्स सारा कुछ एनालाइज करके आपको दिया हुआ है, तो वो आपका मेन सिलेबस बनेगा। राइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मैथ्स में से 2 क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चंस। तो क्या दी, अब मेरे को मैथ्स नहीं पढ़कर जाना, मैथ्स क्रॉस कर दूं मैं? 2 क्वेश्चंस के लिए तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। बट मैंने आपको क्या बताया था, स्टैटिक जीके से कभी सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस ही आते थे, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस आते थे। बट 2021 में क्या हुआ, 19 क्वेश्चंस। गेम चेंज, गेम चेंज। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता, अगली बार मैथ्स में से क्वेश्चंस डाल दे, कोई कुछ नहीं बता सकता। ठीक है ना, तो मैथ्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट पहले कौन से करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही सीक्वेंस दूंगी, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर दूंगी कि किस ऑर्डर में आपको सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, उस ऑर्डर में अपने सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पढ़ो। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100% वाले टॉपिक्स भी तो है ना, हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सीक्वेंस एंड ऑर्डर मैं आपको बता दूंगी। मैथ्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस में से एक क्वेश्चन आया था, एवरेजेस में से एक क्वेश्चन आया था। अब मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मैथ्स के लिए आपने बुक खरीदनी है 18 डेज वंडर बाय एस चंद, 18 डेज वंडर बाय एस चंद। ठीक है ना, ये बुक आपने खरीद लेनी है, सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड, PDF कुछ भी मिल जाए, ये आपने बुक खरीद लेनी है और ये सारी की सारी सॉल्व कर देनी है। अगर आपने सारी की सारी बुक सॉल्व कर दी ना, आपका मैथ्स टिक है। ठीक है ना, हो गया। अब जो बुक आपने नहीं यूज करनी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है बाय RS अग्रवाल, वो आपने नहीं पढ़नी है, वो आपने नहीं पढ़नी है। इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ
टाइम, ठीक है, वो आपने नहीं पढ़नी है। ओके, मैथ्स का क्लियर है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में से आपके आए 3 क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, सीरीज। लॉजिकल रीजनिंग में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस बारी कम आए हैं क्वेश्चंस। और अगेन आपका जो सिलेबस है वो आप 2022 की जो वीडियो मैंने करी है उसमें से आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, RS अग्रवाल की बुक आपने बाय करनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मैं उसका नाम लिख देती हूँ एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। अब इसके अंदर से आपको पूरी की पूरी बुक नहीं सॉल्व करनी है। जो टॉपिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं कि 2022 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो टॉपिक्स ही आपने सॉल्व करने हैं। दिस इज अ टिप, दिस इज अ टिप। आपने सिलेबस जो आप खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करके अपना सिलेबस बना सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे एनालाइज करना है, तो जो मैंने 2022 की प्रिपरेशन वीडियो बनाई है वो फॉलो कर लो। सारी की सारी बुक सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में से आपके आए 24 to 25 क्वेश्चंस। मतलब आपका जो जीके सेक्शन था वो इस बार बहुत आया। 19 स्टैटिक जीके में से 24 to 25 आपके करंट अफेयर्स में से, मतलब जनरल नॉलेज वाज समवेयर द स्टार ऑफ द शो, समवेयर द स्टार ऑफ द शो। गवर्नमेंट स्कीम्स आई आपसे आपकी 1 से 2। इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज, अवार्ड 6 क्वेश्चन, मतलब आपके अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज, लीगल न्यूज 9 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। लीगल न्यूज मतलब आपको क्या करना है, लॉगरी वीडियो करता है, लॉगरी आई कवर लीगल न्यूज, लॉगरी वीडियो करता है मंथली। 3 पार्ट्स आते हैं, 3 to 4 पार्ट्स आते हैं हर मंथ के, वो आपने कवर करने हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट। रीसेंट जजमेंट्स आई इस बार, रीसेंट जजमेंट्स, ठीक है ना, रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई इस बारी, ठीक है। तो इसका मतलब लीगल न्यूज हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। environment related news 1, international news, national news, international organizations, sorry, important organizations of India, 2 questions were from there. Budget से related एक question, तो मतलब देवर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स, अब पहले तो डेट, तो आपको न्यूज कब से लेकर कब तक की कवर करनी चाहिए। आपको न्यूज जनवरी 2021 से लेकर के मई 2021 मई 2022 तक कवर करना चाहिए, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका पेपर जून 2022 में हो जाएगा, राइट। तो ऐसा मतलब अज्यूमेबली अगर हमारा कोविड का सिचुएशन बिल्कुल सही रहता है तो जून के अंदर मैक्सिमम आपका पेपर हो जाता है, जून जुलाई के अंदर पेपर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो इतना आपको कवर करना पड़ेगा। अब कहाँ से न्यूज़ कवर करें, देखो यार, अगर हम क्वेश्चंस देखें ना, देखो क्वालिटी क्वेश्चंस, मतलब एक तो क्वेश्चंस होते हैं ना कुछ भी कहीं से भी डाल दिया, नो, they were good questions, I can say they were good questions। so उसके लिए yes you have to read द हिंदू पढ़ना पड़ेगा। द हिंदू पढ़िए, ठीक है ना। द हिंदू अगर आपके एरिया में नहीं आता है तो ई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आई थिंक 1100 to 1200 का सब्सक्रिप्शन है, मैंने भी लिया हुआ है, ठीक है ना। द हिंदू पढ़िए हर रोज़। अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि इम्पॉर्टेंट हमें आर्टिकल्स नहीं पता कौन से पढ़ने हैं, सारा का सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आपको मैं आर्टिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, @IMLoggery जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, @IMLoggery इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता रही हूँ, इवन फेसबुक पे भी ये पोस्ट होता है, ठीक है ना, कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, आप द हिंदू में से वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे। स्टेप 1 कल से ही करना स्टार्ट कर दो, या आज से करना स्टार्ट कर दो, अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। स्टेप 2 आपका क्या रहेगा, अब आप कहोगे कि दी नवंबर चल रहा है, नवंबर 2021 आ गया, जो जैन से लेकर के नवंबर की न्यूज़ मेरी मिस हो गई, उसको कैसे कवर करूं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उसके लिए आप या तो IAS विजन नाम की मैगजीन पढ़ लीजिए, या तो IAS विजन नाम की मैगजीन पढ़ लीजिए, या फिर दृष्टि IAS की भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही फ्री हैं, दोनों ही फ्री PDFs हैं, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको कहूंगी कि या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, ये पेड है, प्रतियोगिता दर्पण ये पेड है, ठीक है। या फिर इवन आप टिट्स बिट्स फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक मैगजीन फॉलो करनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये IAS विजन और दृष्टि IAS बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, लिंक्स आपको मिल जाएंगे, इसके फ्री PDFs मिलते हैं, इसको आप प्रिंट आउट निकाल कर
पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और एक और बात, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपने नवंबर से भी, मतलब नवंबर से लेकर के मई तक भी ये वाले मैगजीन्स फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर द हिंदू में हमारा कुछ मिस हो जाए, या फिर कुछ द हिंदू के अंदर न्यूज़ आई है बट उसके अंदर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक मैगजीन फॉलो करें कि उससे रिलेटेड क्या हुआ था, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आएगा कि दी क्या हम डायरेक्टली ये पढ़ सकते हैं? न्यूज़पेपर तो पढ़ना बहुत ही बोरिंग, क्या मैं डायरेक्टली यही पढ़ लूँ, मैगजीन में से पढ़ लूँ? बच्चा पार्टी, अगर आप डायरेक्टली मैगजीन में से पढ़ोगे ना, आपको न्यूज़ समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि ये 100 200 पेजेस की आपकी मैगजीन्स हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप दिन में 10 to 12 आर्टिकल्स या 7 to 8 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं द हिंदू के हर रोज, एंड इवेंचुअली फिर आप वो 100 पेजेस में दोबारा कुछ वो सेम न्यूज़ पढ़ रहे हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है, तो आपको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो समझ में आ गया क्या करना है। नंबर 1, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। जनवरी से लेकर के एटलीस्ट मई 2022 तक की हमने न्यूज़ कवर करनी है, ठीक है। द हिंदू हमने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। इंस्टाग्राम पे @IamLoggery को फॉलो करना है फॉर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, फिर वो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। बैकलॉग हम इन किसी भी मैगजीन में से कवर कर सकते हैं, और जो हम करंट न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं उन वाले मंथ्स के लिए भी हम ये मैगजीन फॉलो करेंगे, राइट। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज जो करंट अफेयर्स हैं आपके, या कोई भी चीज़ है फॉर दैट मैटर, अगर हमें उसको याद करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको बार बार रिवाइज करें। करंट अफेयर्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। नोट्स कहाँ पर बनाओगे? नोट्स कहाँ पर बनाओगे? देखिए, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो द हिंदू में से नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। द हिंदू में से नोट्स बना लीजिए, एंड जो आपका लेफ्ट आउट, मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूज़ आप पढ़ेंगे मैगजीन में से, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। नंबर 1 तो ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपके पास टाइम है। दूसरा, आप कह रहे हो एंड हाउ टू मेक नोट्स, अगर आपको ये नहीं पता, आप बनाना चाहते हो बट आपको ये नहीं पता हाउ टू मेक नोट्स, तो हाउ टू मेक नोट्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो करा हुआ है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है, आप कह रहे हो कि मुझे नहीं बनाने नोट्स, ठीक है ना, किसी भी वजह से नहीं बनाने आ रहे, डिफिकल्ट लगता है, तो मैं क्या करूं? तो जो ये मैगजीन है, जो ये मैगजीन आप प्रतियोगिता दर्पण, टेक्स्ट कुछ भी आप बाय करोगे, या IAS विजन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालोगे, या दृष्टि IAS करोगे, उसी के अंदर आप मार्क कर सकते हो और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो ये मैगजीन ही आपका, ये मैगजीन ही आपका क्या एक्ट करेगा? मैगजीन ही आपका एज नोट्स एक्ट कर जाएगा। डू एनीथिंग, एक तो कंसिस्टेंट, मतलब जो जो भी चीज़ फॉलो करोगे वो कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है ना। दोनों में से एक आप ट्राई कर सकते हो एक एक महीने के लिए, एंड देन यू कैन चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ये करोगे आप, this is what you need to do for your current affairs. Okay, one more tip that I want to give you is on weekends, you can give more time to your current affairs, revise current affairs पिछले मंथ की एंड सब कुछ, ये करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और आपके पास इन मैगजीन्स की हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो, तभी नोट्स बनेंगे। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपके प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस आए। लेवल जो था वो इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना, इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। क्रिमिनल लॉ में से 3 क्वेश्चंस आए, कॉन्ट्रैक्ट में से 1, टॉर्ट्स में से 2, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है? इफ़ यू आर न्यू, अगर आपको नहीं पता, बहुत ईजी होता है। आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, ठीक है ना, उसके बाद लॉ बता दिया जाता है कभी कभी, या फिर लॉ नहीं भी बताया जाता, बट क्योंकि आप क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स और भी बहुत सारे पढ़ते हो, फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब कुछ पढ़ते हो, तो आपको लॉ पता चल जाता है बाय द टाइम आप पेपर देते हो, ठीक है ना। तो सिचुएशन दे दी जाती है, लॉ बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ए रोड पे चल रहा था, ठीक है, उसको किसी कार ने हिट कर दिया, तो लॉ ये कहता है, अच्छा सही ऑप्शन क्या है, कौन लायबल होगा, ए लायबल होगा या नहीं होगा, या कुछ भी ऐसा सा होगा, ठीक है ना। अब इनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है? देखिए, मैंने एक वीडियो करी हुई है, हाउ टू सॉल्व लीगल एंड लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। नंबर 1 बहुत ही बेसिक वीडियो है। नंबर 2, अब कैसे पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। आपको थ्योरी कवर करनी है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया। अब
आपको ये थ्योरी लर्न भी करनी है। लर्न क्यों करनी है? बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया, क्रिमिनल लॉ के अंदर असॉल्ट का मतलब क्या होता है, बैटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कौन सा सेक्शन क्या है, ये तो हमें लर्न भी करना है, पर हमें अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड अगर हम करेंगे तभी हम लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें लर्न भी करना है और हमें अंडरस्टैंड भी करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, थ्योरी पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें प्रैक्टिस करनी है किन क्वेश्चंस की? लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की। कहाँ से प्रैक्टिस करें? फ्रॉम वेयर? यूनिवर्सल्स या सिंगल्स की बुक है, किसी में से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यूनिवर्सल्स और सिंगल्स की बुक में से किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों बुक्स हैं तो पहले यूनिवर्सल्स में से कर लो, फिर सिंगल्स में से कर लेना, ठीक है ना। यूनिवर्सल्स में थोड़ा पैटर्न टाइप दिया हुआ है, बट आप सिंगल्स में से भी कर सकते हो। मैं कहूँगी पहले सिंगल्स में से कर लो, बिकॉज सिंगल्स एक दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम बेस्ड बुक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस सिंगल्स रहेगा लीगल एप्टीट्यूड के लिए, एंड फिर सेकंड हम प्रैक्टिस के लिए मूव कर सकते हैं यूनिवर्सल्स पे, राइट। अब प्रैक्टिस के लिए तो आप जा रहे हो कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है ना। और थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? थ्योरी आप पढ़ सकते हो LANLR बाय AP भारद्वाज, ठीक है ना। LANLR बाय AP भारद्वाज, इस बुक में से आप पढ़ोगे। अब आप कहोगे कि मैम ये बताओ दी मुझे कि आप हमें पढ़ने के लिए तो AP भारद्वाज में से कह रहे हो, प्रैक्टिस आप कह रहे हो यहाँ से करनी है यूनिवर्सल सिंगल्स में से, क्योंकि जो ये LALR है ना, इसमें क्लैट लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में भी सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए, बट फर्स्ट हमें अपने लेवल जो हमारा एग्जाम में आता है वो कहाँ पे मिलेगा हमें? यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए आगे। लीगल एप्टीट्यूड में से और कौन से लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आई थी आपकी? 2 लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स थी, ये इंपॉर्टेंट है। 100% वाले क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अब ये कहाँ से करनी है? देखिए, अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, दैट इज www.logiri.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 2 PDFs मिलेंगे जहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आपके लिए अरेंज करी हुई है, मतलब लिस्ट दी हुई है। प्लस आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने 2 वीडियोस करी हैं, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने सिखाया हुआ है कैसे लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो करी हुई है, हाउ टू लर्न लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, बिकॉज इनको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो देखकर आप लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स लर्न कर सकते हैं। जो आपके लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स है ना, उनको आप ऐसा नहीं करोगे ओके 2 to 3 days में आई एम ओनली गोइंग टू लर्न लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। नो, you're going to take 10 or 5 legal terms every day and you're going to learn them, ठीक है ना। मेथड कैसे लर्न करना है क्या है वो हाउ टू लर्न वाले में आपको मिल जाएगा। ये सारी वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और कहाँ से क्वेश्चंस आए? देखिए, मिसलिनियस क्वेश्चंस आए, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, जजमेंट्स, हिंदू लॉ में से, मुस्लिम लॉ में से, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, IPR। मैंने कहा था ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स में से आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, क्रिमिनल लॉ में से भी, और लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, ठीक है ना। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 11 क्वेश्चंस आए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका 100% वाला टॉपिक है, मतलब बहुत क्वेश्चंस आते ही आते हैं फॉर श्योर, ठीक है ना। सिमिलरली क्रिमिनल लॉ भी आपका 100% वाला टॉपिक है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको बता दूं, हमारा कोर्स भी है लॉगिरी का, और मैंने उसमें खुद सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। यू कैन एनरोल फॉर दैट कोर्स, यू कैन बाय दैट कोर्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। तो अब ये वाले क्वेश्चंस कहाँ से करें, ठीक है ना। ये वाले जैसे क्रिमिनल लॉ, जजमेंट्स। देखिए, जजमेंट्स इस बार रीसेंट जजमेंट्स आई थी, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और सारा करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? देखिए, एक टॉपिक वाइज चलेंगे। मैं आपको मार्क कर देती हूँ, स्टार मार्क कर देती हूँ। क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले जो है, जो ब्लू वाले हैं ना, ये आप AP भारद्वाज में से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। AP भारद्वाज में से आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे मतलब समझेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। एंड आप जो ब्लू वालों के जो MCQs हैं, जो MCQs हैं, वो आप सिंगल्स में से सॉल्व कर लीजिए। सिंगल्स फर्स्ट टाइम सिंगल्स में से सॉल्व करो पहले, एंड सिंगल्स के बाद यू कैन सॉल्व फ्रॉम यूनिवर्सल्स ऑल्सो, ठीक है ना। अगर आपको एक ही बुक करनी है तो ओनली सिंगल्स भी में से भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट मूविंग ऑन, देखिए कौन सा कलर लूँ मैं, रेड कलर ले लेती हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, आपकी जो जजमेंट्स हैं, ठीक है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, आईपीआर है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं एज लीगल जीके, ठीक है ना, लीगल जीके। तो जो लीगल जीके वाला पार्ट है ना, वो आपको मिलता है यूनिवर्सल्स के अंदर। एक टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं है, एमसी लीगल अवेयरनेस करके एक चैप्टर है लीगल अवेयरनेस, ठीक है ना। तो अगर आप लीगल अवेयरनेस वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं, लीगल अवेयरनेस वाला चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, तो आपके ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल्स में से आपको अराउंड उसके अंदर 2000 MCQs मिलेंगे एंड ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप आईपीआर, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ के लिए ऑनलाइन भी कुछ ढूंढ सकते हैं, नहीं तो बाय द टाइम योर पेपर टेक्स प्लेस आपको लॉगिरी के ऊपर भी मटेरियल फॉर श्योर मिल जाएगा, आईपीआर, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ से रिलेटेड। जजमेंट्स का एक और चीज देखिए, जजमेंट्स आपको दो कवर करनी है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। एक तो करंट, ठीक है ना, तो करंट तो आप लॉगिरी और की जो वीडियोस हैं वो देखिए, लीगल करंट अफेयर्स वाली वीडियोस, प्लस अपना न्यूज़पेपर फॉलो करिए, ठीक है। और मैगजीन में भी जो जजमेंट है उसको आपको अच्छे से याद करना है, या जो लीगल न्यूज़ है। दूसरा आपका है जो ओल्ड जजमेंट्स हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ओल्ड जजमेंट्स के लिए मैंने भी वीडियो करी हुई है, एंड जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, जब आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे ना, ये वाले, इसके अंदर भी आपको मिलेंगे, प्लस आपको लीगल जीके के अंदर भी जब आप यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करोगे आपको जजमेंट्स मिलेंगी, राइट। तो जजमेंट्स आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। फैक्ट्स रिलेटेड टू जजेस ऑफ इंडिया, ये आपको यूनिवर्सल्स प्लस आपको सिंगल्स में भी मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस, एंड मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी कर दूंगी, नहीं तो मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। मैं इसका आपको वीडियो क्या, मैं इसको आपका पीडीएफ ही दे दूंगी, मुझे याद करवा देना। आई कैन क्रिएट अ पीडीएफ फॉर यू, आई हैव ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विद मी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने रिवाइज करवाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को, तो उनके अंदर ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, राइट। आ गया समझ में। अब जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये याद रखना कि थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। देखो यार, ये वाली बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप अकेली थ्योरी पढ़कर कहोगे ना हो गया, तो नहीं होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, हमने एमसीक्यूज सॉल्व करने ही करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हमें थ्योरी अप्लाई करनी आती है, ठीक है, हमें पता चलता है इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। हम जो मिस्टेक्स पेपर में करने वाले थे वो हम घर पर ही कमिट कर देते हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना आता है, बहुत कुछ होता है, तो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, राइट। ओके, नो क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, नो क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश। तो क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कभी भी किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंट कर देती है। ये नहीं पता अगली बार 20 क्वेश्चंस इंग्लिश में से आए हो, राइट। तो इंग्लिश भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का आपको सिलेबस DU 2022 की वीडियो में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना। तो इंग्लिश आप कवर कर सकते हैं, ग्रामर बेसिकली कवर करनी है, SP बख्शी में से कवर कर सकते हैं, या फिर आप इवन सिंगल्स में से कवर कर सकते हैं, बट अगर डिटेल में पढ़ना है तो SP बख्शी की बुक खरीद सकते हैं। रीडिंग अबाउट सेक्शंस दैट आर इन न्यूज़, देखिए जो मैंने पेपर एनालाइज करते हुए फील किया, जब आप द हिंदू पढ़ेंगे, अगर कोई सेक्शन है, फॉर एग्जांपल NDPS, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ का कोई सेक्शन है, ठीक है ना, अगर वो मेंशन किया हुआ है तो नोट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर कि वो सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। रिमेंबरिंग डेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब आ रहे हैं। तो क्लैट वालों की तरह, क्लैट के एग्जाम की तरह आपको डेट्स याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनकी डेट्स भी आपको याद रखनी है, ठीक है। Every section is important and needs to be covered. You never know which section gains importance in which year. देखो यही हुआ ना स्टैटिक जीके, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया, 19 क्वेश्चंस आ गए। इंग्लिश नो क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है। मैथ्स में से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, मतलब पहले आते थे बट पिछले 2 से 3 साल में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2 क्वेश्चंस आ गए। तो हर सेक्शन, हर सब्जेक्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है ना। देयर आर सम टॉपिक्स एंड सेक्शंस दैट आर एवरग्रीन, एवरग्रीन, इनको हम 100% वाले टॉपिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट टॉपिक्स वो कौन से हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हमारा कोर्स भी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इम्पॉर्टेंट, करंट अफेयर्स, लीगल जीके, ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारे 100% वाले, इनको तो हमें करके ही जाना है, बाकी सब भी करना है, बट वो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर प्रिपरेशन इनटू 2 स्टेजेस। एवरग्रीन वाले पहले करेंगे और सेकंड कवर करेंगे अदर टॉपिक्स जो कभी कभी आ जाते हैं, राइट। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड करंट अफेयर्स। देखो यार, करंट अफेयर्स आपको साइड बाय साइड करने पड़ेंगे, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और जो पिछली है उसको मतलब 1 आवर दोगे। पिछली वाली कौन सी आपकी, जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर दिसंबर, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप करोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करोगे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्रिमिनल लॉ करोगे, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ठीक है। उसके बाद आईपीआर, आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कमीशन, स्टैटिक जीके, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ये आपकी सीक्वेंस रहेगी, ठीक है ना। सब कुछ बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड प्लीज सिलेबस चेकआउट करोगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU 2022 वाली वीडियो, ठीक है ना। ये वीडियो के बाद इमीडिएटली वो वीडियो मैं डाल दूंगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको और टिप्स चाहिए, अगर आप चाहते हो डिटेल में और समझना कि कैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन LLB एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जो वीडियो मैंने लिंक करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU 2022, प्लीज वो जरूर देखना, आपको उसके अंदर और टिप्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो जरूर देखना। आई हैव टोल्ड इन दैट वीडियो दैट हाउ टू स्टडी फॉर द एग्जाम, कैसे आपको प्लान करना है, सब कुछ करना है। तो वो वीडियो मत देखना भूलना। एंड उसके अंदर आपको एक मास्टर सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने प्रीवियस 5 to 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए एनालाइज किए हैं, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू हैव any query, you can leave a comment down below. I would love to answer your questions, your queries. You can also catch me on Instagram. I'm there by the name at @IamLoggery. Right, so that's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. You guys keep on studying. Bye and take care.